हम यही चाहते हैं कि 1993 में जो स्थिति थी कि नीचे पूजा होती थी, ऊपर नमाज होती थी, इसी स्थिति को बरकरार रखें। इससे हमारी अपनी गंगा जमनी तहजीब भी बरकरार रहेगी। मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूँ कि हिंदू पक्ष और आगे की बात करके जाके सारी मस्जिद पे अपना दावा ठोके। जो पहले की स्थिति थी उसके ऊपर 1991 वर्शिप एक्ट जो हमारे अपने सदन में बना है, उस एक्ट को भी रखा जाए। उस एक्ट के तहत दोनों की बहाली होगी, नमाज भी होते रहेगी, पूजा भी होते रहेगी। ज्ञानवापी के तहखाने के अंदर अब पूजा की भी इजाज़त दे दी गई है। जिला कोर्ट ने इजाज़त दी है, वहाँ पर पूजा का पहला वीडियो भी सामने आ गया है। लेकिन अब सवाल ये बनता है क्या बात धीरे धीरे वजू खाने तक पहुँचेगी, क्योंकि जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग बताता है और मुस्लिम पक्ष वजू खाना बताता है, फव्वारा बताता है। क्या अब ये बात पूरी ज्ञानवापी मस्जिद पर पहुँचेगी? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी की जो दीवार है वो चीख चीख कर बता रही है कि मैं मंदिर हूँ। अब बातचीत इसी पर करूँगा, मेरे साथ मौलाना अली कादरी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा और देश का जो मुस्लिम समाज है वो इसको कैसे देखता है? क्या एक कोर्ट का फैसला मान करके इस फैसले को स्वीकार करता है या फिर वह भी चाहता है कि कोर्ट में अब अपनी अर्जी लगाए? क्या देखते हैं मौलाना अली कादरी जी, ये जो हो रहा है ज्ञानवापी में पूजा का जो फैसला आया है तहखाने में, कैसे देखते हैं? भले बताइए आप। देखिए सर, 1993 तक श्रृंगार गौरी की पूजा वहाँ पर होती थी और ऊपर नमाज भी ज्ञानवापी आलमगिरी मस्जिद में नमाज भी होती थी। मुलायम सरकार ने उस पूजा को रोका और वहीं से ये विवाद का जन्म हुआ। और हम ये कहते हैं कि अब जो हिंदू पक्ष की जानिब से जो याचिका दाखिल की गई थी गौरी श्रृंगार पूजा के लिए, तो आप देख रहे हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया और आज वहाँ पर पूजा हो भी गई। तो हम यही चाहते हैं कि 1993 में जो स्थिति थी कि नीचे पूजा होती थी, ऊपर नमाज होती थी, इसी स्थिति को बरकरार रखें। इससे हमारी अपनी गंगा जमनी तहजीब भी बरकरार रहेगी। और ये जो आए दिन हमारे देश में जो विवाद जन्म ले रहे हैं, ये विवाद ख़त्म होंगे। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे देश से विवाद ख़त्म हो और फिर आप अपने देश की तरक्की करें, उन्नति करें, हमारे युवाओं का मुस्तकबिल अच्छा हो। हम नहीं चाहते कि किसी हिंदू भाई से हमारा झगड़ा हो या किसी मुसलमान भाई से हिंदू झगड़े, हम कतई नहीं चाहेंगे। मुलायम सिंह यादव की सरकार में ये पूजा को रोका गया था, इस वक्त भी किसी मुसलमान ने इस पूजा को नहीं रोका था। अब रहा सवाल कि हिंदू पक्ष की जानिब से वज़ू खाने की तरफ शिवलिंग का दावा है। हम उनकी आस्था की इज़्ज़त करते हैं कि भाई उनकी आस्था थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म का अब तक कोई आदेश नहीं दिया और ज़िला कोर्ट ने भी कोई आदेश नहीं दिया। लेकिन मेरा अपना कहना यह है और आग्रह है, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुसलमान पक्ष हो, अब इस मामले को यहीं रोकें। आपको पूजा की इजाज़त मिल गई, आपको नमाज पहले से पढ़ रहे हैं, आप नमाज पढ़िए। लेकिन अब कमेटी जो है वहाँ की इंतज़ामिया कमेटी हाई कोर्ट गई है पूजा रुकाने के लिए, तो मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूँ कि वहाँ की पूजा रुकाएं आप। मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूँ कि हिंदू पक्ष और आगे की बात करके जाके सारी मस्जिद पे अपना दावा ठोके। जो पहले की स्थिति थी उसके ऊपर 1991 वर्शिप एक्ट जो हमारे अपने सदन में बना है, उस एक्ट को भी रखा जाए। उस एक्ट के तहत दोनों की बहाली होगी, नमाज भी होते रहेगी, पूजा भी होते रहेगी और हमारी सद्भावना बाकी रहेगी। पहले तो मुस्लिम पक्ष ये भी नहीं मान रहा था, इतना भी नहीं मान रहा था कि भाई वहाँ पे तहखाने में भी पूजा हो या वजू खाने को शिवलिंग मान के पूजा हो। लेकिन वो तो ये कहते हैं भाई कोर्ट से अगर ये फैसला आता है कि पूरी मस्जिद ही मंदिर थी, वहाँ से मूर्तियाँ निकली हैं SI के सर्वे में, तो फिर दिक्कत होगी आप लोगों को। नहीं, देखिए आप, हम तो हर वक्त जो है कोर्ट के आदेश को माने हैं और हम एक भारतीय होने के नाते कोर्ट के आदेश को मानते हैं, उसको सर्वोपरि मानते हैं। बाबरी मस्जिद में भी मुसलमान पक्षकार थे, केस उस पर दायर किया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो मुसलमानों ने उस आदेश को कबूल किया और फिर आज देखिए आप वहाँ पर राम मंदिर बन गया, उसका इनॉग्रेशन भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जितने दिन इस किस्म के विवाद चलते रहेंगे, कोर्ट में केसेस चलते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ते जाएगी। अरे हमारे अपने देश की खूबसूरती ये है कि दिवाली में हम उनको बधाई देते, वो ईद में हमको बधाई देते, हम एक दूसरे से गले मिलते। तो इस माहौल को बरकरार रखें, मेरा यही कहना है। कुछ राजनेता है जो अपनी राजनीति के लिए हर दो पक्ष की जानिब से उन्हें उकसाने की बात करते हैं, तो हमको इस बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम काम करें।
नहीं, अली कादरी जी, आप कह रहे हैं कुछ नेता है उकसाने की बात करते हैं, इसमें आप एक नेता का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब भी कहते हैं कि 6 दिसंबर दोबारा दोहराया जा सकता है। क्या ये भड़काने वाली बात नहीं है मुस्लिम युवाओं को? देखिए, ओवैसी साहब हो या गिरिराज सिंह हो या साक्षी महाराज हो, इस किस्म के नेता हमारे अपने देश में हैं जो आए दिन अपनी राजनीति चलाने के लिए, अपनी राजनीति, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, ना उनको सनातन से मतलब है, ना इनको इस्लाम से मतलब है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति चलाने के लिए इस किस्म के बयानात देते हैं। जनता समझदार है, समझदारी से काम ले, अपनी जो है भावनाओं को समझे और अपनी जो है जो कुछ भी हमारी सद्भावना थी उसको कायम रखें। हमारी ख्वाहिश यही है। देखिए, आप एक बात बताइए अली कादरी जी, कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं कि ठीक है जो भी है वो मस्जिद है, पर हर मस्जिद के नीचे ये चीज़ें क्यों निकलती हैं? जब भी सर्वे होता है सनातन संस्कृति के चिन्ह क्यों निकलते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाबरी मस्जिद के वक्त आया और आप ऑर्डर को देख लें कि उसमें ये कहा गया है कि किसी मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद तामीर नहीं की गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पेशल पावर को इस्तेमाल करते हुए उसका फैसला दिया, निर्णय दिया और मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना। अब रहा सवाल आपका कि ऐसे चिन्ह निकले हैं, तो एक बात आपको मैं बताऊं कि मुग़लों का जो दौर रहा उसमें अगर कुछ ऐसी हरकत हुई भी है तो क्या हम अपने देश को सिर्फ इसी तरफ लेकर जाएंगे? ये भी तो सोचिए आप। जैन मंदिर भी तोड़े गए, एक दौर था जैन मंदिरों को भी तोड़ा गया। अगर हम सिर्फ यही विवादों में रहेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे आने वाले मुस्तक़बिल, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बड़ी परेशानी रहेगी। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कुछ नेता यही कहते हैं कि अब तो हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए, ज्ञानवापी लड़के क्या फ़ायदा है जब साफ साफ दिख रहा है सर्वे में। और उसकी तो मंदिर की जो मस्जिद की दीवार है वो भी आपको नहीं लगता मंदिर की दीवार? ऐसे भी तो हो सकता है कि हैदराबाद में एक मिसाल आज भी है ज़िंदा, संतोष नगर इलाके में आप जाके देख सकते हैं कि एक ही दीवार है मंदिर और मस्जिद की। उधर पूजा अर्चना होती है, इधर नमाज होती है। बहुत पुरानी मस्जिद है, तो हो सकता है कि ज्ञानव्यापी मंदिर थी होगी, उसके बाजू आलमगीर मस्जिद थी होगी, ये भी तो हो सकता है। तो हम यही तो कह रहे हैं ना कि मंदिर को अब जो पूजा की इजाज़त मिल गई है उसमें पूजा करें, हमें पूजा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरी मस्जिद पर दावा करना ये भी दुरुस्त नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, अगर कोर्ट का फैसला आता है ये, देखिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद पे भी आया था, अगर ज्ञानवापी पे आता है इसका फैसला? कोर्ट का आदेश सब भारतीयों को मानना है, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो। कोर्ट का अगर आदेश ज्ञानव्यापी के हक़ में आता है तब मुसलमान मानेंगे, और अगर मस्जिद आलमगीरी के हक़ में आता है तो हिंदू भी माने। ये मेरा कहना है। ना अली कादरी जी, अभी आप कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने वाली बात हो रही है देश के अंदर, माहौल बिगड़ेगा। ये माहौल क्या बिगड़ेगा? क्योंकि 2024 के चुनाव भी हैं नज़दीक, और ऐसे में आपके राहुल गांधी जी तो कहीं और ही घूम रहे हैं। देखिए, आप जहाँ तक कि हमारे राहुल जी का सवाल है, या तो उनके अपने सलाहकार बदलना चाहिए उन्हें, और मैं तो ये कहूँगा कि जो है राहुल जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनकी संगत अच्छी नहीं है, तो उनको संगत को बदलना चाहिए और कुछ अच्छे साथियों के साथ काम करना चाहिए देश के उत्थान के लिए, देश की तरक्की के लिए। अब प्रधानमंत्री देखिए, मैं तो ये खुला कहूँगा, कांग्रेस बरसा बरस हुकूमत की है, मुसलमान क्या था क्या है आप जानते हैं। हमारे लिए तो कोई परेशानी नहीं है, चाहे मोदी जी हो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए कोई किसी की में बुराई नहीं है। आप मौलाना लगाते हैं अपने नाम का? हाँ, लगाता हूँ। मौलाना जी अब ये बताइए, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि किसी और जगह अगर मस्जिद बने, किसी का मंदिर तोड़ के, या किसी और की ज़मीन हो या वहाँ पर मूर्ति निकले, तो ऐसी जगह पर नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है। देखिए, इस्लाम का जहाँ तक के तरीक़ा है, इस्लाम में ये वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि पहले तो तुम किसी के भगवान को बुरा मत कहो, कुरान में इस बात का जिक्र है, मना किया गया है। और दूसरी बात यह है कि किसी की भी इबादतगाह, धार्मिक स्थल को नष्ट करके तुम अपना वहाँ पर धार्मिक स्थल मत बनाओ, ये इस्लाम खुले तौर पर कहता है। और तो ये कि किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर मस्जिद बनाना तो दूर की बात है, किसी की ज़मीन कब्ज़ा कर भी वहाँ मस्जिद नहीं बना जा सकती। ये इस्लाम का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, यह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है आदेश है। अगर इस आदेश के कोई ख़िलाफ़ जाता है तो आप मस्जिद बना लें, आप मीनार बना लें, आप कुछ भी कर लें, वो मस्जिद नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो प्रॉफिट के आदेश के ख़िलाफ़ है। तो फिर ज्ञानवापी को क्यों मस्जिद कहा जाता है? नहीं, ज्ञानवापी तो ज्ञानवापी नाम भी इस्लाम का नहीं है, वो उसका नाम जो है मस्जिद आलमगीर है। ज्ञानव्यापी तो इलाके का नाम है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि हो सकता है कि भाई आजू बाजू तो मस्जिद और मंदिर थी होगी,
मुमकिन है, पॉसिबल है, लेकिन कोर्ट का फैसला आने दीजिए। नहीं, कोर्ट का फैसला अगर नहीं आता है तो आपस में बैठिए, संवाद करिए, संवाद के जरिए मैटर को हल करिए, ताकि हमारी अपनी गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे। तो गंगा जमनी तहजीब के तहत भी आप मस्जिद दे सकते हैं उनको मंदिर बनाने के लिए, आपके भाई हैं हिंदू भाई। नहीं, देखें, वैसा अगर होगा तो फिर बहुत आगे तक जाएगी बात। अब हर दिन एक नया मसला उठेगा, हर दिन एक नई बात होगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि 1991 वर्शिप एक्ट के तहत आप काम करें, ताकि हमारे देश में शांति बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहे। अच्छा, एक और बताइए मौलाना अली कादरी जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं बीजेपी की सरकार में हो रहा है, मोदी योगी करवा रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है मुस्लिम समाज को क्या? नहीं, देखिए साहब, खुली बात तो यह है कि बीजेपी की नींव रखी किस पर गई है? धर्म के आधार पर। धर्म की राजनीति बीजेपी करते रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारे मामलात में अब रथ यात्रा अडवाणी जी ने चलाई, राम मंदिर का इतना मैटर उठाया गया, एक बहुत बड़ी कहानी है साहब, एक इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है। अली कादरी जी, जैसी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, ज्ञानवापी पे फैसला आ गया, अब ज्ञानवापी कह रहे हैं जैसे ज्ञानवापी का फैसला आएगा फिर मथुरा का फैसला आ जाएगा। ये तो चलता रहेगा भाई, वही तो कह रहा हूँ ना कि 29 है, फिर उसके बाद 34 है, बहरहाल चलेगा, चलता रहेगा। ये मुस्लिम समाज क्या सोचता है देश का ऐसे में? हम तो यही चाहते तो हैं। मौलाना, अब तो कई मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम समाज को आप राह देते होंगे, रास्ता दिखाते। मैं तो ये क्लियर कह दिया ना कि वहाँ पूजा हो रही है, अब आज कोर्ट के आदेश पर पूजा होने दीजिए, ऊपर नमाज हो रही है, नमाज होने दीजिए, दोनों को डिस्टर्ब ना किया जाए। 93 से पहले जैसे पूजा नमाज दोनों एक साथ होती थी, उसको कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू रखें। बताइए भाई साहब क्या कह रहे थे? जी, कादरी मौलाना साहब, आ रहा हूँ साहब, पहले तो मौलाना साहब से मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट। मतलब बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने बहुत सी बातें निष्पक्ष कही हैं, जो कि मैं किसी भी मुसलमान विद्वान से आजकल सुनना असंभव सा हो रहा है। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ मौलाना जी, यदि सुप्रीम कोर्ट ये साबित कर दे कि वाकई में मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई गई, जैसा कि बाबरी मस्जिद हमने देखा, तो क्या आप प्रेम पूर्वक गंगा यमुना तहजीब के अंतर्गत क्या आप इस बात से सहमत हो जाएंगे कि आप मस्जिद की हम कहीं अजान और कहीं कर लें? भाई, क्योंकि मंदिर तो अगर पूरा साबित हो जाता है तो फिर उस पर आप प्रेम पूर्वक, जैसे आपने बाबरी मस्जिद में अपना मुस्लिम भाइयों ने हमें सहयोग दिया, उसमें देंगे नहीं, क्योंकि हम प्रेम ही चाहते हैं सभी, चाहे हिंदू मुस्लिम, चाहे कोई भी। मैं तो आधार्मिक आदमी, भगवान को भी नहीं मानता, पर हमारी जो भी हमारे साथ अन्याय किसी के साथ हुआ हो, वो चीज़ चाहे 500 साल लगे, चाहे 1000 साल लगे, वो सब सामने आएगा। हुआ आपके साथ अन्याय ये हुआ जो जैसे हमारे साथ जो भी मंदिर तोड़े गए, ठीक है, हमारे पूर्वजों का जो भी अपमान हुआ, और हम 3 मंदिर की बात कर रहे हैं, केवल बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी, इनकी इस बात का भी जवाब देता हूँ, और तीसरा मथुरा काशी। इसके बाद मैं ये चाहूँगा कि एक ऐसा नियम आए कि कल को सरकार आए जाए, कल को फिर ये मैटर चलता ना रहे, क्योंकि कल को मैं भी मस्जिद पर दावा करूँ, ये भी मंदिर पर करे, तो ऐसे जवाब ले लें। देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस तरीके से राम मंदिर पर आया और हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने उस आदेश को माना है, अगर ज्ञानव्यापी पर भी ऐसा कोई आदेश आता है तो हम कानून को मानेंगे और हिंदू भाइयों के साथ हम रहेंगे। बिल्कुल। तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों कहते हैं कि हम नहीं खोने देंगे बाबरी की तरफ इस मस्जिद को? नहीं, वो एक राजनेता है, वो अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, वो उनका छोड़ दीजिए। तो आपको क्या लगा भैया? नहीं, मैं कादरी जी की बाकी में बहुत सी कादरी की बात तो सुन ली है आपने, और मैं आपसे, मेरा प्रश्न क्या है, आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं तभी कह पाऊंगा जब आप कोई प्रश्न पूछेंगे। हो रहा है ये, वहाँ पे पूजा हो रही है? नहीं, पूजा हो रही है, बिल्कुल सही हो रहा है, और जब तक कोर्ट का न्याय पूरा नहीं आ जाता, तब तक प्रेम पूर्वक मुसलमान भाई अपनी नमाज पढ़ें, हिंदू भाई अपनी पूजा करें, ये होना चाहिए। इसमें भड़काऊ बयान जो भी लोग दे रहे हैं, इसका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इनको ये भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि क्या कहते हैं कि, क्योंकि ये भी कहते हैं कि जहाँ मतलब मंदिर तोड़ के जगह को हड़प के नमाज नहीं हो सकती, तो कैसे तो इनकी नमाज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट नहीं मानेंगे तो किसकी रिपोर्ट मानेंगे ये? और झूठी रिपोर्टें हैं। नहीं, आप दुर्भाग्य की बात है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये माइक प्रूव है, ये माइक करके दिखाओ आप, ऐसा ही तो हो रहा है। मंदिर की दीवारें हैं, और क्या कहते हैं, वहाँ पर जो भी पिलर आ रहे हैं, आप उनकी कार्बन डेटिंग करा लीजिए। उस मंदिर का इस्लाम जब से 1500 साल 16 साल पुराना है, वो मंदिर उससे भी ज़्यादा पुराना है, तो आप क्या कहेंगे उसमें? और औरंगजेब ने बनवाई। औरंगजेब कहाँ से आए? हिंदुस्तान से नहीं आए थे, औरंगजेब बाहर से आए, सेंट्रल एशिया से आए। तो कल को मैं जाके मान के चलो जर्मनी में चला जाऊँ, तो सीधा स्पष्ट है कि मैं आगे ज़मीन हड़पूंगा, तभी तो कब्जा करूँगा, तो ये तो स्पष्ट है। और इनको इस बात का भय बिल्कुल मिटा देना चाहिए कि कल को हम और भी मस्जिदें तोड़ेंगे या हड़पेंगे। हमारी हिंदुओं की कभी मनसा ऐसी है, हम प्रेम चाहते हैं, ठीक है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आगे चल के ऐसा नियम बने कि हम और बाकी इन विवादों में आगे ना पड़े। देखो, क्योंकि हमें बहुत सारे ये भी काम कर रहे हैं, हमें मंदिर मस्जिद में नहीं उलझता रहना है, क्योंकि भगवान की पूजा तो हमारे दिल में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ये हमारे लिए सांस्कृतिक धरोहर थी, जो मैंने आपको 3 मंदिर बताए।
जिससे कि हमारा न्याय प्रक्रिया में भी विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने तो 40 मंदिरों की PIL डाली हुई है, आप कह रहे 3 आ जाए इसलिए तो मुस्लिम आक्रांताओं ने 5000 मंदिर तोड़े, 5,500 मंदिर तोड़े। तो नहीं मिलने चाहिए 5000 वापिस। हम देखो 5000 वो संभव ही नहीं है, प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। 40 तो संभव है, 40 भी नहीं चाहेंगे हम इतना। देखो जहाँ जहाँ जो अन्याय हुआ है, मेरा मानना ये जो जिसके भी साथ में अन्याय हुआ है वो चीज़ वापस ऊपर आके रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। राम मंदिर 500 साल चला परंतु बन गया। कह रहे हैं तुम्हारी सरकार चली जाएगी। इधर को आइए भाई, भीड़ दिख जाएगी, थोड़ी खड़े रहिए भाई, जाना मत, इधर को आइए थोड़ा। वो कह रहे हमारी सरकार आएगी हम फिर से मस्जिद बना लेंगे तोड़ के। नहीं तो मस्जिद मैं इसलिए तो चाहता हूँ एक ऐसा नियम आए और उस नियम में अमेंड ना हो, ठीक है, क्योंकि ये कल को बिल्कुल इनका ये बिल्कुल ये पक्ष सही है, ये मंदिर को तोड़ के कल को मस्जिद बना लेंगे। भाई नियम ला सकते हैं और सरकार ही नियम बनाती, सरकारी नियम तोड़ती है, क्योंकि 93 का एक्ट सरकार लेके आई और सच होने के बावजूद भी कभी मंदिर नहीं बन पाया क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी। अब सरकार तो ऐसा ही नियम बनना चाहिए कि इन तीनों मंदिरों के मस्जिदों के बाद, और जो भी को रह रहा हो, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, अगर कोई मंदिर हमारे जो प्रमुख रह रहा हो, जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर है 1000 साल 500 साल पुरानी, ठीक है, उसका भी केस आगे आना चाहिए। फिर एक नियम लाना चाहिए कि इस प्रकार के तोड़ा ताड़ी जो स्थान है अभी जो डिसाइड हो गया वो आगे की पीढ़ी के लिए रहे, बशर्ते उसमें अब अन्याय तोड़ा ताड़ी ना हो।